हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और कहीं ना कहीं प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि ये भर्ती जो है संविदा के तौर पर है, परंतु ये जो भर्ती है राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की भर्ती है। ये वही भर्ती है, ये वही डिपार्टमेंट है जिसकी परीक्षा 25 अगस्त 2024 को, मतलब आज इस सोमवार है और आगे जो संडे आने वाला है उसमें होने वाली है प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन का। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भर्ती विज्ञापन का दौर अब प्रारंभ हो चुका है और इसी कड़ी में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का भर्ती विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन के 16/8/2024 के माध्यम से राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के रिक्त 30 पदों पर संविदा भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। अतः राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं अधीनस्थ जिला सीन ऑफ क्राइम यूनिटों के लिए छत्तीसगढ़ न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आप जो पात्र अभ्यर्थी है वो ऑफलाइन आवेदन स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से दिनांक 22/8 मतलब 22 अगस्त परसों से, आज चूंकि 20 तारीख है, परसों से आप 5 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 22 अगस्त से 5 सितंबर तक आप इसमें जो है रजिस्टर डाक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो वैज्ञानिक अधिकारी में भौतिक के 7 पद है, रसायन के 4 पद है, बायोलॉजी के 4 पद है। अब इसमें पद संख्या है 15, तनख्वाह है मासिक जो संविदा वेतन है 51,780 रुपये। अब प्रयोगशाला सहायक के पद है 5 पद और वेतन मैट्रिक्स से 5 और 20,675, और प्रयोगशाला परिचालक के पद है 10 और इसमें 16,615 है। टोटल 30 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि वेबसाइट जो है अभी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जो 22 तारीख को आप जब फॉर्म भरेंगे उस डेट पे इसी कारण मेंटेनेंस पे गया है, ताकि जब आप फॉर्म भरो तो उसको ठीक कर लिया जाए। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर जो आवेदन आते हैं कम संख्या में आते हैं तो इसमें आप लोगों का जो है वॉक इन इंटरव्यू के तहत जो है भर्ती होगी, और अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो इसकी जो परीक्षा है वो स्वयं डिपार्टमेंट लेगा, व्यापम नहीं लेगा। याद रखिएगा, इसके पहले भी राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ने प्रयोगशाला परिचालक का डिपार्टमेंट एग्जाम करवाया हुआ है, तो ये फिर से जो है वो डिपार्टमेंट एग्जाम होगा इस डिपार्टमेंट में। और इस डिपार्टमेंट अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तब के केस में जो है इसका जो परीक्षा है वो जो है डिपार्टमेंट लेगा। इसको, इस भर्ती को व्यापम को नहीं सौंपा जाएगा, ये स्पष्ट जो है इसमें बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि सर इसकी योग्यता क्या होगी। तो देखिए, हम योग्यता आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रयोगशाला परिचालक की जो जिसमें 10 पद है उसकी योग्यता। तो उसके लिए आपको 10-2 शिक्षा प्रणाली में हाई स्कूल कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसकी जो आयु सीमा है 1/4/2024 की स्थिति में, याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, मैं फिर से कह रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, 35 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम आप सभी जानते हैं कि 40 वर्ष तक जो है, 45 वर्ष तक जो है वो मैक्सिमम छूट दी जाती है। तो ये प्रयोगशाला परिचालक का जो एक प्रकार का क्या है योग्यता है वो मैंने आपको बता रहा हूँ क्या है। 10-2 शिक्षा प्रणाली में हाई स्कूल कक्षा 10वीं विज्ञान सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक का। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए देखिए, विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, विज्ञान विषय सहित 10-2 शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 10-2 शिक्षा प्रणाली आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। बेसिकली साइंस के स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भैया, अब जब याद रखिएगा, जब भी कोई परीक्षा डिपार्टमेंट लेता है ना तो व्यापम की अपेक्षा थोड़ा सा इजी रहता है। आपने इसी डिपार्टमेंट का जो पिछला पेपर दिलाया होगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, कि उसका जो पेपर था वो एज कम्पेयर टू व्यापम की अपेक्षा क्या होता है, इजी होता है। अब हम वैज्ञानिक अधिकारी की बात करें तो देखिए, वैज्ञानिक अधिकारी में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो उसमें बोला गया है, क्या क्या बोला गया है, फिजिक्स बोला गया है, बायो बोला गया है, केमिस्ट्री बोला गया है, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ पे बोला गया है। जो भी इसमें 15 पद है, तो उस 15 पद में आपको जो जो पद है उसके लिए आपको
पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो यही सब आपको बताना था और इसका पूरा डिटेल जानकारी जब 22 तारीख को आपको ऑफिशियल तौर पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो हम विस्तार पूर्वक और बता देंगे। तो आप लोगों को इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने चित परिचितों को ये चीज़ें बताएं कि भाई देखिए वैकेंसी निकली है संविदा के तौर पर 30 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और देखिए सोमवार का दिन के बाद जैसे ये फर्स्ट वर्किंग डे है मंगलवार, और देखिए पहले ही दिन आपको संविदा के तौर पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। अब इसके अलावा देखिएगा व्यापम और पीएससी की वेबसाइटों में भी आपको हलचलें जो है तेज गति से देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको मैं फिर से कहूँगा कि चारों तरफ निगेटिविटी माहौल है, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है। तो आपको देखिए इस प्रकार की वैकेंसी जिसमें 10वीं पास 12वीं पास योग्यता मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन चीज़ें मांगी गई है, तो निश्चित तौर पर आपको इस पर जो योग्य है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें फॉर्म भरना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिएगा यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे और जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं तो जो भी परीक्षा है व्यापम की अपेक्षा जो है वो उसका जो लेवल है, प्रश्नों का पूछने का लेवल जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो निश्चित तौर पर इसमें आप लोग देखेंगे कि फिर से जो है फॉर्म जो है ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं। अब यहाँ पे कहा भी गया है कि अगर फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो आप लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं जो भर्ती है उस भर्ती को लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, स्पष्ट तौर पर कहा है। मतलब ये आप देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग में ये लाइन नहीं लिखा गया था, उच्च शिक्षा विभाग में सीधा आवेदन मंगाया गया और उच्च शिक्षा विभाग में जब प्रयोगशाला परिचालक के 880 पदों पर और जब आवेदन ज़्यादा आए तो उसको क्या कर दिया गया, व्यापम को सौंपने का निर्णय लिया गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कहा है कि भैया अगर आवेदन कम आएंगे तो हम उसको वॉक इन इंटरव्यू के तहत लेंगे और अगर आवेदन ज़्यादा आएंगे तो निश्चित तौर पर हम उसको, सीधी सी बात है, उसका परीक्षा लेंगे, लिखित परीक्षा लेंगे और लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है वो भर्ती लेंगे। तो इसमें कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसमें फिर से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कहना चाहिए भर्ती है, 30 पद है। क्योंकि इसके पहले आप लोग ने देखा होगा इसी विभाग के द्वारा प्रयोगशाला परिचालक का भी भर्ती निकला था, प्रयोगशाला तकनीशियन का, प्रयोगशाला सहायक का, ये 3 पद निकले थे। लेकिन फिर भी इसमें टोटल लगभग 20-25 पद ही हो रहे थे और इस बार एक साथ 30 पद निकला है। तो आप लोग निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म भरिएगा, आप लोगों को यही कहूँगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बार बार ये भर्ती, इस प्रकार की भर्ती बार बार नहीं निकलती। तो आप लोगों को इस प्रकार की भर्तियों में ध्यान देना होगा कि जो जिसमें 10वीं पास 12वीं पास साइंस स्ट्रीम जो है वो मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।